बेटा 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 गा के सुनाओ। हाँ वही है, डांस भी करके सुनो। तु 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 तुरुरुरु तु 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 तुरुरुरु तु 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 तुरुरुरु तु तु तु, किसी के हाथ ना आएगी ये रोजी। रेडियो नशा। हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि 91.9 FM रेडियो नशा मुंबई से, and India's most loved murder mystery is back with India's most loved murder suspect. I mean, I don't even know if loved should be a word I should be using here, but yes, Sonu yani ki Sunil is here. Of course, the most disciplined cop that we saw, but yet, you know, so funny. Ranveer is here. नवीन इज हियर, जो कि मुझे कह रहे हैं कि मैं एक सेंटेंस से ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपसे तो बात करा के रहेंगे। एंड अदा अपनी अदा लेकर के भी आ चुकी है यहाँ पर। वेलकम टू द शो यू गाइस। थैंक यू रुचि, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। लेकिन आप पूरी की पूरी कास्ट आ गई, ये हमारे राज भाई साहब भी आ गए। मिक्की कहाँ है? मिक्की शो में मिलेगा। क्यों भाई, यहाँ तो है ना, ये देखिए गौर से देखिए, ऊपर एक चूहा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है सर बताइए। मिक्की 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 मिक्की। ये कहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने ऐड किए? ये भी काफी थोड़ा डरावना सा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये राज जी है, बहुत ही रिस्पेक्ट से। अच्छा, क्या रोल है इनका बताइए मुझे जरा। ये मेरे ऑपोजिट है। हाँ मेन है ये। आपके ऑपोजिट यही कास्ट किए गए। ऑफ कोर्स, केमिस्ट्री कैसी है हम दोनों की। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, वर्कशॉप्स किए हम दोनों के बीच में। ऑपोजिट तो होता है ना, जो सामने होता है, ये तो साथ में है। दो शरीर एक जान है। क्या बात है। लेकिन मतलब रात में मिलने के बाद तो आप इनसे कर रही हैं, जितना हमने ट्रेलर में देखा है। जितने भी मर्दों को आप देखोगी शो में, उन सब से मैं वादे करती हूँ, पर सिर्फ वादे। अच्छा, फुलफिल कुछ नहीं हो रहे हैं। अदा, मैंने ना ट्रेलर टीजर्स पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, वो पता किए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट पीपल आर आस्किंग इज कि अदा कहीं तो विलन तो नहीं बन रही हो इसके साथ में, क्योंकि हम बाकी कुछ भी देख सकते हैं लेकिन अदा को हम विलन बनते हुए नहीं देख सकते। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? I don't know, अगर कोई विलन नहीं बनेगा तो हीरो कैसे कोई बनेगा ना। वो भी है, but that I don't know, but someone has to be the villain। या ये शो में सब विलन है, I don't know, आप देख के आप डिसाइड करो। सब लायर जरूर है, ये मुझे पता चल गया। हाँ, तो विलन का डेफिनेशन भी चेंज होता जाता है। ओए होए होए, तो यू डिसाइड आपको कौन विलन लगता है और कौन। But even if you are playing the bad guy in the film, there are so many female actors that we've seen, be it Kajol or Nadira ji or Simi Grewal and so many others, you know. लेकिन lately नहीं देखते हम ऐसा। So what do you have to say about females playing, you know, the bad guy in the film or series? I think it should not depend on gender. Anyone should be able to or allowed to play good or bad. But yeah, it's interesting to see a girl doing evil stuff also. I enjoy doing some really evil things. मुझे काफ़ी मज़े आए और मेरा रोल बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। सिर्फ मेरा नहीं, एक्चुअली हर किसी का रोल इस शो में बहुत ही इंटरेस्टिंगली यू नो लिखा है। इतने सारे लेयर्स हैं सबके, तो आई थिंक लोगों को देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यू वोंट थिंक ये अदा है और ये विलन है या ये, आई थिंक आप भूल जाओगे वो सब। Talking about the reactions that, you know, I got on the teaser and trailer when I saw, उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि रणवीर हमेशा एक सरप्राइज लेकर के आते हैं और कुछ ऐसे रोल्स, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो कि जिनका स्क्रीन अपीयरेंस और एक्सेंट आपकी पर्सनल रियल लाइफ से कंप्लीटली अलग होता है। तो उस तरह के रोल्स को प्ले करने के लिए किस तरह का प्रेप करते हैं आप? नहीं, आई एंजॉय बीइंग एबल टू प्ले डिफरेंट पार्ट्स। मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग यही होता है। दिस इज़ वाई यू फील हैप्पी गोइंग टू वर्क, या यू नो कुछ अलग कर रहे हैं। बाकी आई थिंक ड्यू क्रेडिट टू यू नो द क्रिएटर्स, राइटर्स ऑफ द शो, इन दिस केस विकास सर, यू नो हुज क्रिएटेड सम अमेजिंग कैरेक्टर्स, एंड उसमें यू नो वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज ट्रस्टेड मी विद दिस ग्रेट पार्ट। और मोर देन दैट, सीजन 1 में जो ग्राफ था कैरेक्टर का, यू नो एज एन एक्टर यू आप व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर, आपको कुछ आइडिया होता है कि ये कैरेक्टर इन लाइंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इन सीजन 2 ही हैज जस्ट यू नो एक्सप्लोडेड दैट, ही जस्ट ब्रोकन इट अप। और मतलब हर कैरेक्टर का जो ग्राफ है इतना अनप्रेडिक्टेबल है, और यू नो द इट्स रियली अ रोलर कोस्टर राइड। So I can't wait for people to see season 2 because it's amazingly written. और जैसे रणवीर सर ने कहा कि उसके साथ ऐसा है कि कैरेक्टर ग्राफ चेंज हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसके साथ चीजें चेंज हो गया। कहते हाँ यार, ये तो ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। इट इज रिटन ब्यूटीफुली।
But you just tell me, how do you maintain this kind of a personality where आपको देख करके हंसी आए? बस जी. And that's a compliment, you know. I just love looking at you, and somehow मैं खुश हो जाती हूँ आपको देख करके. Same. Okay, हो गया हमारा इंटरव्यू में, रील मिल गई हमारी. But you know the comedy, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, it looks so not rehearsed and forced. कैसे करते हैं यहाँ पे? ऐसा होता है कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत होता है? काफी रिहर्स करके होता है जी. बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा. कई सीन्स की रिहर्सल होती है, कई एक्चुअली कैरेक्टर एक बार समझ में आ गया ना, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर समझ आ गया तो फिर करने में मजा आता है, फिर अपने आप चीजें होती चली जाती है, फिर टाइम नहीं लगता. लेकिन हमने आपको इतना सब अलग अलग चीजें करते हुए देखा है, यू नो, कॉमेडी ऑन टेलीविजन, ऑन रियलिटी शोज, स्टेज परफॉर्मेंसेस, रेडियो, थिएटर, बट ये डार्क ह्यूमर, ये स्पेस कैसा लगता है? ये बड़ा, पता नहीं कितना डार्क है या नहीं, पर ये जो स्टोरी एक तो थ्रिल है और साथ में कॉमेडी है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये कमाल का है और मुझे बहुत एक्साइटिंग भी लगा. एक अप्रोच टू कॉमेडी डिफरेंट है और मैं तो इसमें अंदर एक्चुअली कैरेक्टर ही प्ले कर रहा हूँ, उसके साथ सिचुएशंस लिखी इतनी अच्छी हुई हैं, कहा उसको इतने अच्छे तरीके से गया है कि मैं अपनी तरफ से कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ पर वो हो रही है मैं बोल रही हूँ आपके साथ हो जाता है. हाँ. आपको डाल दे किसी रोल में तो ऐसा होता है, नहीं कॉमेडी तो नहीं होनी थी यहाँ पे, फिर भी कैसे हो गई? मेरे को भी पता नहीं. That's I think आपका एक प्लस पॉइंट है वो. प्लस कह लो माइनस कह लो. अरे कुछ भी. So tell me, season 1 से season 2 के बीच में इतना समय क्यों लग गया that now people are wanting कि हमें फिर से थोड़ा सा एक recap दो अच्छा सा of 1 hour of season 1 because we've forgotten it's been more than 2 years. जी समय क्यों लग गया उसका आंसर मेरे पास अभी टेक्निकली नहीं है, बट लग गया समय. बट नाउ दैट एवरीबडी इज वेटिंग, इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट. सो होपफुली कि सीजन 2 आएगा और मजा आएगा देख के. तो इतना अच्छा अगर कुछ बनाना है तो I'd like to add this that I would rather कि टाइम लग गया और हमने तसल्ली से खुश अच्छा काम किया देन कि उस प्रेशर में आ गए. पर वर्थ इट है, बहुत अच्छा टाइम लिया, लिखने में टाइम लगा काफी, लेकिन वो जो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों टाइम लगा. क्या बात है. आई होप कि इस सीजन में हम क्लिफ हैंगर पे नहीं रुक जाएंगे एंड ऑडियंस वोंट बी क्यों आप ऐसा होप करते हैं? ऐसा क्यों होप करती हैं? आई वांट टू नो फाइनली कौन है मिस्टर कपूर के जाने के पीछे. इज इट सोनू? इज इट? You will know in the last episode definitely. जानने के लिए देखिए सनफ्लावर सीजन 2 ZEE5 पर 1 मार्च से. क्यों सेकंड थर्ड सीजन नहीं आएगा, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है. हो. पर मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन में ये तो पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया था. हाँ. क्या लगता है आपको? चलिए इतना तो पता चल. मुझे लगता है हमको सबसे पहले नहीं, सब देख के समझ आएगा क्या होगा. सबके बारे में पता चलेगा बिफोर नोइंग दैट. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है घूम फिर के आपके ऊपर आने वाली है, जिसको हम सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना. अरे सर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अब तो आप ही फंस गए. You never know. हो सकता है हम बना रहे हैं. नहीं भी होगा तो नवीन इज मेकिंग नोट्स. दैट्स अ गुड एंगल. सीजन 3 लेट्स डू दैट. He's already written season 3. Oh wow. We have an idea. We have not written season 3. We have an idea, but He's written the idea. He's written the idea to season 3. बस okay. Oh my god. Moving on, Ada, you are a Mumbai girl. Yes. And you've spent most of your life in Mumbai, All of born and brought up in Mumbai. Yes. लेकिन आप नहीं हैं. कौन से साल में आए थे आप मुंबई और उस समय मुंबई कैसा था बताइए. बस जी अच्छा था. बहुत अच्छा था मुंबई. मैं सन 20 अगस्त 2000 को आया था. अच्छा. और फिर 1 साल तो मैं आता जाता रहा, मतलब हार्डली था यहाँ पे. एक्चुअली मैं 2002 से रहना शुरू किया मैंने यहाँ पे, और जब मैं आया था तो मुंबई ऐसा ही था, यही वाइब थी, यही सब कुछ था. पर हाँ थोड़ी से एरिया बिल्डिंग्स कम थे, ट्रैफिक थोड़ा कम था, फ्लाईओवर कम थे. हाँ जी, फ्लाईओवर्स कम थे. मेरे सामने ही बने सारे फ्लाईओवर. कंस्ट्रक्शन कब था? कंस्ट्रक्शन तो अभी भी हो रहा है. वही तो नहीं था ना. हाँ तो पर वाइब यही थी सिटी की. और ये कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे सपना लेके मेरे जैसे, और तो मेरे को लगता है कि रात को कितने ड्रीम्स, फुल ऑफ ड्रीम सिटी है ये सिटी, है ना. कितने सारे सपने सच भी होते हैं, और तो वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये. और ये शहर गंवा है, थैंक यू इस सिटी का. ये जब मैं आया था जो सपना लेके, इसको मैंने हकीकत में बदलते हुए देखा. तो इसी लाइफ टाइम में एक ही सिटी, इसी सिटी में, तो सो ग्रेटफुल टू दिस सिटी. क्या बात है. बट आप 2000 में अगर यहाँ आए, लेकिन 90s की कुछ फिल्मों का हिस्सा भी थे आप. And I don't know if you guys know about this. What प्यार तो होना था. तो चंडीगढ़ में मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ मैं ड्रामा करता था. तो वहाँ पे शूटिंग करने आए थे सब लोग. तो किसी लोकल एक
किसी आर्टिस्ट की, मतलब एक आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो लोकली मैं अवेलेबल था, तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि कॉलेज में लड़का करता है तो उसको ले लो, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट ईयर में वो किया। अच्छा, आप मतलब कॉलेज में थे, मुंबई भी नहीं थे, वहीं पर आपको didn't मिल गया था रोल। क्या रोल था वो? कहाँ वो देख सकते हैं, कहाँ? वो बाल काटने वाले एक ऐसे का रोल था, तो वो मूंछ से अजय देवगन की मूंछ काट देता है, वो भाई तोते उड़ गए हाफ ऐसे कर करके। देता है, हाँ, तो that's वो right, आधी now मूंछ, I आपकी remember. आधी मूंछ उड़ गई, कट Okay, गई। we'll have to watch this. हाँ, so it was one scene। And you were also part of मैं हूँ ना नहीं, somewhere? वो मैं नहीं था, नहीं, वो आप वो नहीं मैं थे। नहीं मैं था। मैं मैं ना हूँ। इनके जुड़वा भाई होंगे मे बी। हाँ, नहीं, मैं नहीं, मैं वो भी नहीं वो था। भी नहीं पर वो नहीं देखेंगे हम, चलो छोड़ो, हम सनफ्लावर में देखेंगे आपको। लेकिन there's this place जहाँ पर श्रीदेवी जी का गाना है, जो कि आपके लिए आप खुद गा रही हैं या आपके साथ में बज रहा है? Which is that song? Tell me a little about that. मैं ही गा रही हूँ। वो एंट्री है एक्चुअली, इन्होंने इतने मजे से क्रिएट किए हैं वो कैरेक्टर। आई जस्ट वांट टू नो हु हैज क्रिएट, लाइक व्हेन दे वर क्रिएटिंग दिस, आई वांट टू बी लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल इन द रूम, कि कैसे इन लोगों ने सोचा होगा ये कैरेक्टर का। बट या वो एंट्री करती है ये राज के साथ, एंड लिफ्ट में फिर वो गाती है किसी के हाथ। थोड़ा सा 2 लाइन ना जाने बेटा गा के सुनाओ। हाँ, वो ही है, डांस भी करके तु 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 तुरुरुरु तु 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 तुरुरुरु तु 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 तुरुरुरु तु तु तु, किसी के हाथ ना आएगी ये रोजी। Wow. Not bad. So please tell me, हम अभी भी डांस कर रहे हैं? Yeah. We should do one interview where it's compulsory, na full interview, you have to do this and answer everything. The trailer is so amazing. नवीन, ये मैं वही डार्क ह्यूमर में फिर से आने वाली हूँ। वो 500 रुपए का नोट दिखाते हैं और वो थप्पड़ की जगह पर एक हाई फाई दे देते हैं। मेरे अंदर का 90s का जो बच्चा है ना, उसमें तो यार बचपन में क्यों नहीं आती थी ये ट्रिक, अमेजिंग हो जाता ना, कोई थप्पड़ दे रहा है। That's like it. So you tell me, हम इस शो को किस नजरिए से देखें? It is a murder mystery, but I am looking at it as a show that's going to make me laugh. So you tell me, what should people expect out of season 2 of Sunflower? But that's the fun of it. आप murder mystery ही देख रहे हैं हंसते हंसते। हंसते That's the genre कि हम, yeah, we have made a murder mystery and the thrill is there. The characters are going through the journey of investigation, murder, suspects, but हंसी के साथ। अच्छा, क्या बात है। मैं कह रही थी, अदा की अदा भी अब इस सीजन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और आप एक नए घर में शिफ्ट हो गई हैं उसी बिल्डिंग में, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर लेयर्स हैं टू समबडीज कैरेक्टर, टू समबडीज रोल, इट इज योर्स। जो आप कह रही हैं वो सच नहीं है, जिससे जो कह रही हैं वो सच नहीं है। टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योर कैरेक्टर बिफोर वी रैप दिस अप। हाँ, no pressure now. I hope it's Season worth. Yeah, I hope it's Interview worth. enders. हाँ, I hope it's worth all the build up. I hope लोगों को पसंद आए. But नहीं, हर कैरेक्टर एक्चुअली इस सीजन का, एंड I really like मेरे हर इंटरव्यू में I think of a new scene and I say ये मेरा favorite scene है. But now there's a scene actually जहाँ पे 3 scenes थे, and Ranveer was on set that day and I remember he said, why don't you all make her do it in one scene? और that scene is so, it was, and I said, what, how can I talk to 3 people in the same scene? And then Naveen said, rehearse it, then I rehearsed it with Vikas and we did it, and I'm talking to 3 people at the same time in the same scene. So I thought that's a very cool thing, which when I read it I thought impossible होगा, कैसे कोई कर सकता है, but they made me do it, and then when I saw it, it was quite nice. तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो शायद पहले देखी नहीं होगी आपने, तो वो मज़ा आएगा देखने में. But इस season में, like I saw season 1 and I was a fan of the show. I thought it's such a cool, unique show. Everyone is so good. और हर किसी ने binge watch किया था. हाँ, and all these actors are like बड़े दिग्गज actors who are so good at what they do. So I don't know, I'm happy to be part of it and hopefully contribute and entertain. We are so happy to be seeing you do this. You've done some pretty serious roles, डराने वाले roles. अब इसमें आप थोड़ा serious भी, थोड़ा डरा भी रही हैं, थोड़ा हंसा भी रही हैं. So looking forward to Rosie. Yes, season 2 में of Sunflower, releasing on the 1st of March. Yep. 1st of Yes. March, Yes. 2024. बिल्कुल. So here's looking forward to the show. Thank you. And Thank all you. the Thank you best so for much. it. Thank you. Radio Nasha.